मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में व्यस्त हैं। कई जिलों का लगातार वो दौरा कर रहे हैं, जहां से इस योजना के तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है। लेकिन इस बार जब इस योजना का तीसरा चरण चल रहा है और मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, जब वहां पर वो जनता को संबोधित कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री का जो भाषण है उससे ये साफ लग रहा है कि बिल्कुल चुनावी मोड में अब नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। और एक तरह से जो संबोधित कर रहे हैं लोगों को, वो अपना पक्ष रखते हुए दिख रहे हैं और किस तरह से बीजेपी केंद्र पर और राजभवन पर निशाना साधते हुए कई जगहों पर नजर आ रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि राज्य में भी अब चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है और अपने अपने तरीके से लोग चुनाव की रणनीतियां बना रहे हैं और एक दूसरे पर वार और पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी सहयोगी करिश्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे समझेंगे कि किस तरह से चुनावी बिसात झारखंड में सजने लगी है। करिश्मा, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम शुरू हुआ है, आपकी योजना आपकी सरकार और तीसरा चरण, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री काफी आक्रामक दिखे कई जगहों पर, चाहे वो साहिबगंज हो, पाकुड़ में हो या लोहरदगा में। लगातार वो राजभवन को, बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ये हम कह सकते हैं कि इस योजना के जरिए या इस कार्यक्रम के जरिए एक चुनावी बिसात बिछाने की वो कोशिश कर रहे हैं, अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अब मुश्किल से एक साल का वक्त अब बचा हुआ है जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना है, और ऐसे में कह सकते हैं कि सभी राजनीतिक दल इस चुनाव को लेकर पूरे तरीके से तैयार है। अगर हम बात करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो लगातार कई विषयों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई जो नेता है वो अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम यानी कि तीसरा चरण शुरू हो गया और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। और हाल ही में हमने देखा कि साहिबगंज में जब वो सभा को संबोधित कर रहे थे, तब उनका कहना था कि ओबीसी को 27% आरक्षण के साथ साथ सरना धर्म कोड को लेकर अभी भी राजभवन की ओर से कोई पहल नहीं की गई है, लिहाजा तमाम जो लोग हैं वो टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिर आगे क्या होगा। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पर राज्यपाल पर भी जमकर निशाना साधा था। आसिया, उनका कहना था कि ओबीसी आरक्षण के साथ साथ सरना धर्म कोड पर राज्यपाल कुंडली मारकर बैठे हैं। तो कह सकते हैं वहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र सरकार के साथ साथ राजभवन और राज्यपाल पर जमकर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार सभी कोशिश यहाँ पर कर रही है ताकि राज्यवासियों को उनका लाभ मिल सके, राज्यवासियों को कई योजना का लाभ मिल सके, लेकिन केंद्र सरकार नहीं चाहती है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि राज्यवासियों को लाभ मिले, बीजेपी नहीं चाहती है कि 27% ओबीसी को आरक्षण मिले। तो लगभग कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस जिले में जा रहे हैं उस जिले में जरूर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध रहे। साथ ही आपने देखा होगा कि 2020 में जब झारखंड विधानसभा से सर्वसम्मति से जब सरना धर्म कोड को पारित किया गया था आसिया, तो राज्य के सभी जो आदिवासी संगठन है वो इसको लेकर खुशी मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, और उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि हम लोगों का जो सपना था उसे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरा कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास एक विषय हो गया है कि सरकार यहां से सभी चीजें करने की कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार तक वो बातें नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे खूंटी में, तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच साझा किया था और ये भी कहा जा रहा था कि जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरना धर्म कोड के साथ साथ एचईसी को लेकर बोलेंगे, और यही लगातार कयास भी लगाया जा रहा था कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा से कि जरूर अगर मोदी यहाँ पर आएंगे, नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो जरूर सरना धर्म कोड को लेकर बोलेंगे। जब उन्होंने नहीं कहा तो ऐसा माना जा रहा था कि जरूर अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसको भी लेकर आगे कुछ कहेंगे। लेकिन जब से सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम शुरू हुआ है, तीसरा चरण शुरू हुआ है, तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस मंच से कहीं ना कहीं अपनी बातों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सभी योजना का लाभ मिले यहाँ के लोगों को। अभी देखिए अबुआ आवास योजना का शुभारंभ हुआ है और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसको भी लेकर जन जन तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को भी लेकर सवाल खड़े करिए। उनका कहना है कि इससे पहले भी 2 चरण हो चुका है और इससे अभी भी किसी को लाभ नहीं मिला है, तो तीसरा चरण आखिर क्यों? इससे पहले भी आपने देखा होगा आसिया कि 1932 को लेकर दूसरा और पहला चरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी मुखरता से अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे थे। उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी हमलावर थी और अभी भी हमलावर है। तो कह सकते हैं अब सभी राजनीतिक दल चुनावी मोड पर आ चुकी है और सभी वादे अब फिलहाल जनता के समक्ष रख दिए जा रहे हैं कि आखिर अगर आप इस पार्टी को जिताइएगा तो वो लोग किस मुद्दे को लेकर आएंगे। तो अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरीके से जान गए हैं कि आखिर किस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाना है, आखिर केंद्र सरकार किस तरीके से सहयोग नहीं कर रही है राज्य सरकार को, क्योंकि पहले से आरोप लगाया जा रहा था कि जो भी बीजेपी
शासित राज्य है वहां पर ही योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर सहयोग नहीं मिल रहा है केंद्र सरकार का। तो कह सकते हैं अब जैसे जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जिलों का भ्रमण करेंगे वैसे वैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और हमलावर होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो कह सकते हैं आने वाले समय में जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी मुखरता से सभी विषय को रख रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, तो शीतकालीन सत्र में जरूर ओबीसी आरक्षण, जो 4 विधेयक था ओबीसी आरक्षण 1932 के साथ साथ और भी जो विधेयक है उसको लेकर एक बार सरकार विचार विमर्श करेगी, सर्वसम्मति से एक बार फिर से राजभवन में। 2024 है वो बहुत अहम रहने वाला है झारखंड के लिए भी, क्योंकि लोकसभा का भी चुनाव है और विधानसभा के चुनाव है। तो यानी ये राज्य 2 चुनावों को 2024 में देखेगा और उसके लिए राजनीतिक पार्टियां अपने आप को तैयार कर रही हैं। जो मुख्य मुद्दा है झारखंड का करिश्मा, वो 1932 हो या फिर ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हो या फिर सरना धर्म कोड हो, ये तमाम मुद्दे अब ज्वलंत होंगे और ज्यादा, और इसलिए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इन मुद्दों को उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी आसिया, लगभग झारखंड को अलग राज्य बने 23 साल हो गए हैं और अगर हेमंत सरकार की बात करेंगे तो लगभग 3.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। 29 दिसंबर को पूरा 4 साल हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जो महागठबंधन की सरकार सत्ता में आई है, कई वादों को लेकर आई है और उस वादों को लेकर लगातार कई लोग आंदोलन कर रहे हैं। आपने सही कहा कि 1932 के साथ साथ ओबीसी आरक्षण, सरना धर्म कोड, ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे जन भावना जुड़ा हुआ है। 1932 को लेकर बड़े पैमाने पर यहाँ पर आंदोलन हमने देखा, कवर भी किया, लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश की कि आखिर 1932 अगर लागू होता है तो कैसे इसका फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा। ओबीसी आरक्षण को भी लेकर कई बार ओबीसी समुदाय के लोग इसको लेकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने की कोशिश की। और अब देखिए आदिवासी समुदाय, विभिन्न आदिवासी समुदाय एकत्रित हो रहे हैं और उनका कहना है कि सरना धर्म कोड के नाम पर सिर्फ उन्हें झुंझुना पकड़ाया गया है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी का कहना रहता है कि जो भी विधेयक को पारित किया जाता है झारखंड विधानसभा से वो त्रुटिपूर्ण रहती है, इसीलिए उसे वापस भेज दिया जाता है। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सवाल खड़े करती है कि हमें बताइए त्रुटि कहां हुई है, तब हम उसे सुधार कर एक बार फिर से उसे पारित करने की कोशिश करेंगे। तो कह सकते हैं कई ऐसे विषय है आसिया जिसको लेकर 2024 में लोग जो है एकत्रित होंगे और एक साथ अपनी बात को उठाएंगे। लेकिन कह सकते हैं ये 4 जो प्रमुख मुद्दे हैं इसको लेकर सभी राजनीतिक दल अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे। एक बार ऐसा बीच में समय आया था कि कई राजनीतिक दल जो है वो 1932 के साथ साथ सरना धर्म कोड को लेकर कोई भी बयान देने से इनकार कर रहे थे। उनका कहना था कि इसको लेकर सरकार विचार विमर्श कर रही है, इसको लेकर सरकार आने वाले समय में पहल करेगी। और कई बार हमने कई राजनीतिक दलों से बात करने की भी कोशिश की थी कि आखिर सरकार 1932 आदिवासी सरना धर्म कोड को लेकर क्या करने वाली है। उस वक्त उन लोगों का कहना था कि हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अब देखिए सभी राजनीतिक दल आसिया, हर एक मंच अगर उन्हें मिल रहा है तो हर एक मंच से वो यही बोल रहे हैं कि जो जनता विश्वास करके हमें सत्ता पर बैठाई है उस जनता का जो उम्मीद है उसे हम पूरा करेंगे। क्योंकि मैनिफेस्टो में आपको याद होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसको लेकर आए दिन सभी वर्ग के लोग याद दिलवाते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि जब राज्य की सत्ता में आएंगे तो टेट पास पारा शिक्षकों की जो मांग है वो पूरा करेंगे, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक की जो मांग है उसको पूरा करेंगे। तो उनका भी कहना है कि हम लोग उनको इसीलिए सत्ता पर बैठाए हैं ताकि हमारी जो मांग है वो पूरा करें। लेकिन अब लगभग 3.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और अब तक कई ऐसे विषय है जिसको लेकर मुखरता से अब कोई भी बात रखते हुए नजर आ रहे, कोई दिशा में पहल नहीं हो रही है। लिहाजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस मंच से यानी कि आपकी सरकार आपकी योजना के मंच से अब लगातार लोगों को ये बताने ये समझाने की कोशिश करे कि सरकार प्रतिबद्ध है, आप लोग परेशान ना हो, एक एक करके सरकार जो है सभी चीजों को ट्रैक पर लेकर आएगी। तो कह सकते हैं अब चुनावी मोड में राजनीतिक दल आ चुके हैं और किस तरीके से जनता को लुभाना है, किस तरीके से जनता को सभी योजनाओं के बारे में बताना है वो लोग बखूबी से जान गए हैं। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत भी संताल से की गई है और कहा जाता है कि जो झारखंड की कुर्सी की सीढ़ी है वो संताल से होकर गुजरती है और इसलिए बीजेपी का भी फोकस संताल में रहा और जेएमएम भी संताल, जिसे कहा जाता है कि जेएमएम का गढ़ है संताल, वहां से ही इस योजना के तीसरे चरण की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की है मंच से, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, अपने संकल्प यात्रा का उनका मंच रहा हो या फिर अभी जो लगातार वो दौरा कर रहे हैं, जिस तरह से वो जेएमएम पर या मौजूदा सरकार पर हमलावर हैं और जिस तरह सोरेन परिवार उनके निशाने पर रहता है, इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार अब सभाओं से बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो वाकई ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये जंग बहुत दिलचस्प होगी और झारखंड की जो चुनावी बिसात है वो पल पल की अपडेट आप तक हम इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।